मुंडन के विषय में जानने से पहले बालों के विषय में कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बालों में कोर्टिसोल नाम का एक उपादान है जो आपके गुस्से का रिकॉर्ड रखता है। आपने अगर 2 महीने पहले गुस्सा किया है तो आज वैज्ञानिक आपके बालों का निरीक्षण करके इस बात का पता लगा सकता है कि आपने 2 महीने पहले गुस्सा किया था। हिंदुस्तान का अध्ययन इस विषय में भी थोड़ा गहरा है। हिंदू कहता है कि आपके बाल, आपके अच्छे बुरे कर्म, आपके पाप, आपके दुख, आपके चिंताएं, इन सबको भी रिकॉर्ड करता है। इसलिए जब भी हिंदुस्तान में कोई प्रायश्चित करता है उसको अपना सर मुंडवाना होता है। सर मुंडवाने का मतलब यह है कि जो पाप उसने पहले किया था उस पाप से उसे मुक्ति मिला। माँ बाप के देहांत के बाद भी बेटों का सर मुंडवाना होता है क्योंकि एक डर आ जाता है बेटों में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब कोई बेटा ये जानता है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहा, सबसे पहले तो वो डरता है कि पिताजी चले गए, एक दिन हम भी चले जाएंगे। और उसके बाद एक दुख भी आता है कि अब पिताजी से कभी नहीं मिलूंगा, हमें छोड़ के चले गए पिताजी। और फिर पश्चाताप भी होता है कि काश पिताजी से थोड़ा प्रेम से बात कर लेते, उनकी बातों को थोड़ा मान लेते, उनकी थोड़ी इज्जत कर लेते। फिर जब एक दिन पिताजी अचानक चले जाते हैं तो उस बात का पश्चाताप होता है और फिर बेटों के सामने ही उसके माता को, पिता को आग में जलाया जाता है। तो ये सब देखकर भी बेटे के दिल में एक भय आता है, एक चिंता आता है। और फिर इसीलिए बेटों को अपना सर मुंडवाना होता है माता और पिता के देहांत के बाद। ये सर मुंडवाने का मतलब ये है कि सारे दुख और सारी चिंताएं, सारी पश्चाताप, इनको पीछे छोड़ो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यही कुल कारण है कि माता पिता के मौत के बाद बेटों को सर मुंडवाना होता है। बेटियां तो शमशान में नहीं जाती थी पहले के जमाने में, क्योंकि बेटियां जाएगी तो उनको भी सर मुंडवाना होगा। तो नारी के विषय में हम बाद में कभी बात करेंगे, वो संपूर्ण अलग विषय है कि औरतों को क्यों बाल नहीं काटने चाहिए। आज हम पुरुष के विषय में ही बात करेंगे। और एक तरह का मुंडन भी है जो सिर्फ चोटी रखता है, सर के पीछे थोड़ा बाल रखता है। वैसा मुंडन वही कराता है जो सीखने के लिए आया हो, कुछ सीखना चाहता है। कोई छात्र है, पहले के जमाने में था गुरुकुल, तो गुरुकुल में जब भी कोई बच्चा आता था तो उसका सर मुंडवा लेता था एक चोटी छोड़ के, क्योंकि हिंदू ये कहता है कि चोटी में, जहाँ पे चोटी होता है वहीं पे सहस्रार चक्र होता है। तो सहस्रार चक्र तो पुण्य का चक्र है, तो इस चक्र में कोई पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इसलिए सिर्फ सहस्रार चक्र के सामने जितना हिस्सा है माथे का, वह का बाल रहने देते हैं। इंसानों के मौत के साथ सर के बालों का कोई संबंध नहीं। जीवन में अगर बहुत दुख है, बहुत हताशा है, किसी काम को करने की बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहा है, कोई गंदी आदत है, कोई नशा है, तो अपना सर मुंडवा के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इससे एक ऊर्जा मिलती है, एक आत्मविश्वास जगता है।